18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए आपको बताते हैं आज की खास रिपोर्ट। राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर ब्लॉक में महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई मिसाल कायम की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में संचालित आकांक्षी ब्लॉक योजना के अंतर्गत यहां 2 दिवसीय आजीविका मेला आयोजित किया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुलपुर के सभागार में आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अपने हाथों से बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन किया। यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है, जहां महिलाएं अब केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रही बल्कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा दी जा रही सहायता, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाओं ने महिलाओं को अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने का हौसला दिया है। महिलाएं अब कपड़े, मसाले, खिलौने और सजावटी सामान बनाकर स्थानीय बाजार में बेच रही है और परिवार की आर्थिक स्थिति को सशक्त बना रही है। इस मेले में महिलाओं की भागीदारी ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। भजनलाल सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही है और स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। इस आयोजन में महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पादों को न सिर्फ प्रदर्शित किया बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक बेच भी रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। ये प्रयास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह मेला केवल उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं है बल्कि यह महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एसडीएम मीनू वर्मा ने बताया कि आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं उत्पाद बनाती हैं और फिर उन्हें हाट बाजार जैसे मंचों पर बेचने का मौका मिलता है। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार होता है। सादुलपुर में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी यह साबित करती है कि जब उन्हें सही दिशा और संसाधन मिलते हैं तो वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रहती। इस प्रयास की सराहना नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राकेश अरोड़ा ने की और कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। यह सब संभव हो सका है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और महिलाओं के प्रति संवेदनशील नेतृत्व के चलते उनकी नीतियों में महिला सशक्तिकरण सर्वोपरि है। आजीविका की जो हमारी एसएफजी जो हमारे ग्रुप्स हैं महिलाओं के, उनके द्वारा हैंडमेड जो सामान है खुद का अपना विक्रय के लिए वो यहाँ इस हाट बाज़ार में लगाया है इन्होंने। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि इस सामान की बिक्री से उनका जो आर्थिक स्तर है वो उच्च हो और लोगों के उनकी कला के बारे में लोगों को इसकी जानकारी हो ताकि इनकी मार्केटिंग बढ़े और इनका आगे जो स्कोप है बाहर भेजने वाला वो भी इसमें बेहतर हो। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाएं अब जमीन पर गहराई से असर दिखाने लगी है। खासकर सादुलपुर की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो बदलाव संभव है। आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह, महिला कौशल विकास प्रशिक्षण और माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट जैसी योजनाओं ने इन महिलाओं की जिंदगी की दिशा बदल दी है। सरकार की ओर से लगातार प्रशिक्षण, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने की तकनीकें और बाजार तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है। पहले जो महिलाएं घर तक सीमित थीं, आज वे 5 से 10 हज़ार रुपये महीने कमा रही हैं। यह केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की कहानी भी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों और उनके सादुलपुर का आजीविका मेला इस बदलाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है। एसएचजी ग्रुप के तहत यह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके स्वयं के रोजगार के दृष्टि से देखते हुए
कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर महिलाएं अपना काम करें। और ये जो अभी मेले का निरीक्षण किया तो ये पाया गया कि सारे हैंडमेड हैं, अचार हैं, पापड़ है, और इस प्रकार महिलाओं को जो बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जो काम कर रही है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसके अंतर्गत पूरी टीम से और नेटवर्क इस हिसाब से काम हो रहा है। और कल का जो प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। आज भी मैं राजगढ़ के निवासियों से अपील करता हूँ, आप अधिक से अधिक यहाँ पधारें और हमारी जो महिलाएं, बहनें हैं, माताएं हैं, इनको प्रोत्साहन के रूप में आप यहाँ से परचेजिंग करें और उसका उपयोग करें। मेरा नाम पुष्पा है और मेरे ग्रुप का नाम महिला शक्ति है। मेरा गांव बरासर बड़ा है और ग्राम पंचायत बरासर छोटा है। मैं इस 11 महिलाओं ने हमारा ग्रुप चालू कर रखा है और फिर मैं गरीब परिवार से हूँ बिल्कुल। फिर हमारे ये हरिनारायण सर हैं, हमारे जो सरकार है, इन्होंने हमें बताया कि आगे जाके आप बढ़कर काम करो, आपको पैसा मिलेगा, मेहनत तो करो, उसका मेहनत का पैसा मिलेगा आपको। फिर मैंने बैंक से लोन लिया और लोन लेकर फिर मैंने ये काम शुरू किया। और फिर मैं पहली बार जयपुर गई। जयपुर में स्टॉल लगाई। स्टॉल लगाने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ वहाँ से। फिर आगे मुझे काम मिलता रहा। फिर मैं दिल्ली गई। दिल्ली में भी मुझे अच्छा कारोबार मिला। वहाँ से फिर मेरा काम अच्छा चल रहा है। अब बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा काम अच्छे से चल रहा है। सर, इसमें ये है कि हम पहले तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं गांव में, 10-10, 20-20 रुपए जोड़ के महिलाओं का SSG बनता है एक। और उससे पहले तो हम वो इनकम इकट्ठी करते हैं 10-10, 20-20 से। उससे क्या है, गरीब महिलाएं किसी को ज़रूरत हो तो दे देते हैं। फिर इसमें T1 की राशि आती है 15,000 रुपये। 15,000 में तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाते कोई, तो ऐसे किसी को अगर एक को ज़रूरत है तो 15,000 हम दे देते हैं, उससे आपका छोटा मोटा रोज़गार चला लेते हैं। फिर T2 की राशि आती है, उसमें 75,000 रुपये आते हैं, ठीक है, तो वो भी हम महिलाओं को रोज़गार के लिए दे देते हैं। फिर जैसे हम CLF से लोन लेते हैं तो उसमें 50 पैसे के हिसाब से लोन मिल जाता है। हम हमारा काम चलाने के लिए ले लेते हैं और रोज़गार जैसे वो पैसे मिल जाते हैं कम ब्याज पे, तो हम हमारा रोज़गार चलाने के लिए कुछ भी करते हैं। राज्य सरकार की यह नीति है, हर हाथ को काम, हर महिला को सम्मान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह नीति अब जमीन पर साफ दिखाई दे रही है। प्रदेश भर में आयोजित महिला सशक्तिकरण मेलों ने यह साबित कर दिया है कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरी संकल्प शक्ति के साथ लागू भी करती है। इन मेलों में महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के लिए जो संसाधन मुहैया कराए गए हैं, वह मुख्यमंत्री दूरदर्शिता का परिणाम है। महिलाओं ने स्वयं बताया कि कैसे इन योजनाओं ने उनके जीवन में बदलाव लाया है। CM श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार योजनाओं को सिर्फ कागज पर नहीं रखती, बल्कि हर योजना की निगरानी सुनिश्चित कर उसे धरातल तक पहुंचाया जाता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।